आवाज़ दोस्त चैनल के साथ मैं हूं मोहम्मद शाहिद इमरान। नाजरीन, 2016 में भारत ने फ्रांस के साथ जंगी तैयार खरीदने का एक माहदा किया। इस माहदे के मुताबिक 59,000 करोड़ रुपए की लागत से 36 तैयारे खरीदना थे। जब ये माहदा मंजरेआम पर आया तो उस वक्त भारत की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने हुकूमत पर बदउनवानी के इल्जाम आयद किए। इसी तरह फ्रांस में भी इस माहदे को लेकर बदउनवानी के इल्जाम लगाए गए, लेकिन उस वक्त इस पर कुछ पेशरफत नहीं हो सकी क्योंकि भारत की हुकूमत ने भी इन इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया और दूसरी तरफ फ्रांस की पब्लिक प्रोसिक्यूशन सर्विसेज ने इस हवाले से किसी भी तरह की तहकीकात करने से इनकार कर दिया। लेकिन फ्रांस की एक तहकीकाती वेबसाइट मीडिया रिपोर्ट ने इस हवाले से अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखी और गुज़िश्ता माह यानी कि अप्रैल 2021 में उन्होंने इस हवाले से अपनी एक रिपोर्ट शाया की है। उस रिपोर्ट में इल्ज़ाम आयद किया गया है कि फ्रांस की तैयारासाज कंपनी डिसॉल्ट एविएशन ने इस सौदे में लाखों यूरोज कमीशन के तौर पर अदा किए और इस कमीशन में से एक बड़ा हिस्सा भारत के उन अहलकारों को भी पहुंचाया गया जिन्होंने इस सौदे में मदद। इस रिपोर्ट को लेकर फ्रांस की एक निजी तंजीम शेरपा ने एक शिकायत दर्ज की कि इस मामले की जांच पड़ताल की जाए। इस सारे मामले को सामने रखते हुए फ्रांस ने इस सौदे की तहकीकात करने और इसके हवाले से तमाम इल्जामात की जांच पड़ताल करने के लिए एक जज को मुकर्रर किया है जो कि इन तमाम मामलात की तफ्तीश करेंगे और फिर अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। फ्रांस में बाकायदा तहकीकात शुरू होने पर एक दफ़ा फिर भारत की अपोजिशन ने भी मोदी सरकार से मुतालबा किया है कि इस हवाले से वो भी आज़ादाना जांच करवाएं और इस जांच में कांग्रेस ने ये कहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट में ना की जाए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही ये कह चुकी है कि वो वजीर आजम को बुलाने की मजाज अथॉरिटी नहीं है। तो इसलिए कांग्रेस ने ये मुतालबा किया है कि ये तमाम इन्वेस्टिगेशन और ये तमाम जांच पड़ताल पार्लियामेंट की मुश्तरका तहकीकाती कमेटी से करवाई जाए जो कि इस चीज़ की मजाज हो कि वो वजीर आजम समेत तमाम लोग जो इस सौदे में मुलव्वस थे उनको बुलाकर उनसे तफ्तीश कर सके। याद रहे कि इस माहदे को लेकर राहुल गांधी 2016 में भी काफ़ी एक्टिव रहे। उन्होंने सोशल मीडिया पर राफेल स्कीम और चोर की दाढ़ी का हैशटैग भी इस्तेमाल किया और उन्होंने ये भी इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत ने बहुत महंगे दामों पर इन तैयारों को खरीदने का सौदा किया है। इस हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार से पहली हुकूमत यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस ने भी राफेल तैयारों का मुआहदा किया था, लेकिन उन्होंने एक तैयारा 526 करोड़ भारतीय रुपए में खरीदने का मुआहदा किया था, जबकि मोदी सरकार ने उससे 3 गुना कीमत पर यानी कि 1,670 करोड़ भारतीय रुपए से एक तैयारा खरीदने का मुआहदा किया है, जो कि बहुत ज्यादा है। कांग्रेस का यह भी कहना है कि मोदी सरकार ने डिसाल के शराकतदार के तौर पर रिलायंस डिफेंस लिमिटेड को शामिल किया और फ्रांस के पास इसको मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। हालांकि इससे कबल भारत के सरकारी इदारे हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के साथ ये सौदा होना तय था, लेकिन बाद में इसकी जगह पर रिलायंस को मुआहदे में शामिल किया गया। कश्मीर के बाद कोरोना वायरस की तबाहकारियां और उसके बाद ये एक ऐसा मामला है जो मोदी सरकार के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा करेगा। कश्मीर और राफेल तैयारों की बदउनवानी के मामले को लेकर अगर कांग्रेस और अपोजिशन जमातें सही सिमत में सियासत कर सकें तो अगला इलेक्शन मोदी सरकार के लिए जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा और ये भी मुमकिन है कि कांग्रेस अपनी हुकूमत बना सके। वो अलहदा बात है कि अभी कांग्रेस जो है वो कोई अच्छा रहनुमा तलाश नहीं कर सकी। राहुल गांधी मुकम्मल तौर पर इसको संभालने में नाकाम रहे हैं। तो आइंदा दिनों में आगे पता चलेगा कि कांग्रेस इस हवाले से क्या हिकमत अमली इख्तियार करती है और बाकी अपोजिशन जमातें इसको किस तरह कैश करवाती हैं। जबकि दूसरी जानब मोदी सरकार अपने फेक मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए और अपने गूदी मीडिया के जरिए मैं कहूँगा कि दुनिया को धोखा देने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान के हवाले से भी, बाकी हमसाया ममालिक के हवाले से भी मईशत उन्होंने वैसी तबाह कर दी है भारत की, तो अगला इलेक्शन उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ताहम राफेल तैयारों की बदउनवानी के इल्जामात को लेकर अभी तक मोदी सरकार
کسی جانچ پڑتال کروانے میں سنجیدہ نظر نہیں آتی، لیکن اپوزیشن جماعتیں خصوصاً کانگریس یہ دباؤ بڑھاتی جا رہی ہے کہ جب فرانس میں اس معاملے پر تحقیقات شروع ہو چکی ہیں تو بھارت کو بھی مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی میں اس چیز کو لانا چاہیے اور اس کے اوپر آزادانہ تفتیش اور تحقیق ہونی چاہیے۔ اگر واقعی اس معاملے میں کک بیکس اور کمیشن لی گئی ہیں تو اس کا حساب قوم کے سامنے رکھنا چاہیے اور یہ بتانا چاہیے کہ اتنے مہنگے 3 گنا قیمت سے بھی زیادہ مہنگے رافیل طیارے کیوں خریدے گئے، حالانکہ ملکی معیشت جو ہے وہ مسلسل گرتی جا رہی ہے، عوام کے اندر غربت بڑھتی جا رہی ہے، وہ 2 وقت کی روٹی کو مجبور ہو گئے ہیں۔ تو اس صورتحال میں مودی سرکار جو ہے وہ کک بیکس اور کمیشن اور بدعنوانی کے ذریعے اپنے وزیروں اور خود اپنے قریبی جو بزنس مین ہیں ان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔